दोस्तों, आदत ही इंसान को बनाती है और आदत ही इंसान को बर्बाद भी करती है। एक सफल इंसान के अंदर भी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन वह सफल इंसान अपने बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं सफल इंसान की 10 ऐसी आदतों के बारे में जो आप भी अपने अंदर बहुत आसानी से डाल सकते हैं और आप भी सफल हो सकते हैं। ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी आदत को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ उस आदत को अच्छी आदत के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहे। नंबर 1, किसी के कहने का इंतजार नहीं करते हैं। सफल लोगों की पहली आदत होती है कि वो किसी के कहने का इंतजार नहीं करते कि कोई मुझे आकर कहेगा और तब मैं आगे बढ़ूंगा। आप सभी लोगों ने बैलगाड़ी जरूर देखी होगी, जिसमें एक चलाने वाला होता है जो बैल को बार बार ढांडा से खोदता रहता है और तभी बैलगाड़ी आगे बढ़ता है। और जब ढांडा से खोदना बंद कर देता है तब बैल धीरे धीरे चलता है या रुक जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी ही आदत होती है कि जब तक कोई उन्हें पीछे से नहीं खोदेगा तब तक वो कोई काम नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आप भी बहुत बार ऐसा जरूर करते होंगे कि किसी का मोटिवेशनल वीडियो आएगा, उसे सुनूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आपको इंतजार होता है कि कोई व्यक्ति आकर आपको मोटिवेट करेगा और उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। असफल लोग बाहर के मोटिवेशन के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन सफल लोग अपने अंदर ही मोटिवेशन की आग लेकर चलते हैं। जब भी असफल वाले व्यक्ति को कहीं जाना होगा तो वो अपने मम्मी से कहेंगे, अपने पापा से कहेंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मुझे कहीं जाना है। लेकिन सफल व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। वो खुद सुबह जल्दी उठ जाएगा और अपने मम्मी या पापा से कहेगा कि आप आराम करना और मैं सुबह उठकर चला जाऊंगा। तो पहली आदत साफ है कि किसी के कहने या आर गड़ाने का इंतजार मत करो, खुद से आगे बढ़ो। नंबर 2, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है। दूसरी आदत होती है कि उनकी अपनी इंद्रियों पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या टेस्ट करना है, क्या चीज अपनी बॉडी में फील करनी है। असफल वाले व्यक्ति जब भी किसी लड़की को देखते हैं तो कहते हैं, वाह वाह क्या लड़की है, और दिन भर मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर करके उसी चक्करों में पड़े रहते हैं। लेकिन सफल हैबिट्स वाला व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है। वह सोचता है कि वाह क्या लड़की है, इसमें कितने अच्छे गुण हैं, इनसे मुझे कुछ जरूर सीखना चाहिए। असफल हैबिट वाला व्यक्ति जब भी किसी चीज को देखेगा तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा, उसे रहा नहीं जाएगा, वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन सफल व्यक्ति को पता होता है, उसकी आदत होती है कि मुझे क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खाना है। उसे अपने आप पर कंट्रोल होता है कि आप चाहते हैं कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करते हैं। नंबर 3, कभी भी काम को टालते नहीं हैं। तीसरी आदत होती है कि वो किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन मूर्ख इंसान कहता है प्रलय आ जाएगी तो काम ही क्यों करना है। मूर्ख इंसान को यह समझना होगा कि प्रलय का मतलब प्रलय नहीं है, प्रलय का मतलब है समस्याएं, विपत्तियां। कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति कभी भी आ सकती है, इसीलिए अपने काम को पहले ही तैयार करके रखना चाहिए। जैसे ही गर्मी का मौसम आया, एक चिड़िया ने एक बंदर को कहा कि चलो रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी दिन बाद ही पानी आने वाला है। लेकिन बंदर मस्ती करते रहा और कहा कि अभी तो बहुत समय है, तुम बनाओ घोंसला, मैं तो अभी मस्ती करूंगा। वो पूरा समय मस्ती करते रहा और देखते ही देखते बारिश का मौसम आ गया। चिड़िया अपने घोंसले में आराम से रहने लगी, लेकिन बंदर को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो काम को टाला करते हैं। असफल व्यक्ति बोलता है कि आज करूंगा, कल करूंगा, लेकिन सफल व्यक्ति कहता है अभी करूंगा। नंबर 4, पैसों की बचत करते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट आदत होती है सेव करना। जितना भी पैसा वो लोग कमाते हैं उनमें से 20% सेव जरूर करते हैं, और जो भी पैसे को सेव किया है उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं आगे के लिए। लेकिन असफल लोगों की आदत होती है कि जैसे ही पैसे कमाते हैं वो खर्च करना शुरू कर देते हैं, और जितना पैसा कमाया है उससे ज्यादा खर्च करते हैं। आजकल आप सभी को तो पता है कि क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, उसकी वजह से आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की लिमिट 40,000 से 50,000 की है। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, और यही वो बुरी आदत है जिनके कारण कोई भी इंसान
जिंदगी भर गरीब बना रह सकता है। नंबर 5, रोजाना किताबों को पढ़ता है। सफल व्यक्ति हर रोज लगभग 50 पेज पढ़ता है। सफल व्यक्ति को पता होता है कि अभी मैं अज्ञानी हूं, मुझे बहुत सारे ज्ञान की जरूरत है, मुझे कुछ नहीं पता है, और इसीलिए वह हर रोज हमेशा के लिए कुछ सीखता रहता है और कभी भी घमंडी नहीं होता है। लेकिन असफल व्यक्ति की आदत होती है कि यदि वो थोड़ा सा भी नॉलेज ले लेता है, थोड़ा सा ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, तो उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हो चुका हूं और बहुत ज्यादा घमंडी भी हो जाता है। नंबर 6, सफल इंसान उचित रूप से आराम करता है। एक सफल इंसान हमेशा एक प्रॉपर रेस्ट लेता है। उसे पता होता है कि मुझे 6 से 7 घंटे का रेस्ट लेना ही लेना है। लेकिन असफल इंसान या तो बहुत ज्यादा 10 से 11 घंटा सोएगा या फिर बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर 3 से 4 घंटे ही सोएगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। सफल इंसान को पता होता है कि दिन भर जितनी भी एनर्जी मुझे चाहिए वो कहां से आएगी। उसे पता है कि मुझे कब सोना है, कब जागना है। लेकिन असफल इंसान को कभी पता ही नहीं होता है कि 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है या 1 बजे सोना है। वो अपना टाइम कभी भी फिक्स कर ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से अगला दिन उसका पूरी तरह से खराब चला जाता है। नंबर 7, सफल इंसान कभी भी आलस नहीं करते हैं। सफल लोगों की 7वीं आदत होती है कि वो कभी भी आलस नहीं करते हैं। आपने अपने अंदर ये बहुत बार देखा होगा कि आप किसी भी काम में आलस्य कर जाते हैं। आलस आता कहां से है? बहुत सारे लोग आलस और टाल मटोल की प्रवृत्ति को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों ही अलग होती है। आलस आता है हमारे फिजिकल पार्ट से और टाल मटोल की प्रवृत्ति होती है हमारी मेंटल स्टेट से। आलस आता क्यों है ये जानिए। आलस तब आएगा जब आप बहुत ज्यादा खा लेंगे। आपका कोई फेवरेट चीज है और आपने बिना लिमिट के बहुत ज्यादा खा लिया है। अभी आपके बॉडी को उसे पचाने के लिए रेस्ट चाहिए। अगर आप कोई काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी कहेगी उस चीज को पचाने के लिए मुझे रेस्ट चाहिए, और फिर आपको नींद आएगी, उबासी आएगी, और जिसके कारण आप काम नहीं कर पाते हैं। एक सफल इंसान को पता होता है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। लेकिन एक असफल इंसान को यह कभी पता नहीं चलता। उसके सामने जितनी भी चीजें आती हैं वो सोचता है कि मैं सारी की सारी खा लूं, और बाद में इसी वजह से वो बहुत ज्यादा आलस करता है। नंबर 8, सफल इंसान कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं। अगली आदत होती है कि सफल व्यक्ति कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं। एक बार में एक काम अपने हाथ में लेते हैं, उसे अच्छी तरह से फिनिश करते हैं और उसी के बाद अगला काम अपने हाथों में लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति असफल हैबिट रखते हैं वो बहुत सारे काम एक बार में अपने हाथों में ले लेते हैं और उनसे ना ये काम होता है और ना ही वो काम होता है, और पूरा समय परेशान होता रहता है और अपना पूरा समय खराब कर लेता है। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। वो सिर्फ एक बार में एक ही चीज कर सकता है, तो आप मल्टीटास्किंग करने से बचना चाहिए। नंबर 9, सफल व्यक्ति सोच समझकर काम करता है। हर सफल व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले सोचता है और उसके बाद काम करता है, और असफल व्यक्ति या जिसकी आदत सही नहीं होती है वो व्यक्ति पहले काम को कर लेगा, उसके बाद परेशान होगा कि ये काम मैंने क्यों कर लिए। इसका साफ साफ मतलब है कि जीतने भी सफल लोग होते हैं। वो भविष्य को देखकर काम करते हैं कि ये चीज आज मैं कर रहा हूं, इसका भविष्य में क्या रिजल्ट होगा, क्या इसका सही रिजल्ट मिलेगा या इसका रिजल्ट बहुत ही गलत मिलेगा। आजकल के बहुत सारे युवा थोड़े समय के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे प्रेम प्रसंगों में पड़ जाते हैं, जो बाद में उन्हें बहुत सारे दिक्कत दे देते हैं। वो इमोशनली बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। यदि उन्होंने थोड़ा सा भी फ्यूचर देखकर किया होता तो इस प्रकार का मेंटल ब्रेकडाउन उन्हें कभी नहीं सहना पड़ता। नंबर 10, सही समय का इंतजार नहीं करते हैं। 10वीं आदत है कि सफल व्यक्ति कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करता है। उसको पता होता है कि कोई भी काम करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। सोमवार एक तारीख, जनवरी नया साल उसकी डिक्शनरी में नहीं होता है। वो जहां से कोई डिसीजन ले लेता है उसी दिन को अच्छा मानता है और वहीं से काम करना शुरू कर देता है। तो ये है सफल लोगों की 10 आदतें जो आपको अपने अंदर जरूर डाल लेना चाहिए। अब चलिए दूसरी कहानी की ओर। सुकरात कहते हैं,
कि जो अधिक सुख देता है मनुष्य उसे लेता है, और जो कम सुख देता है उसे छोड़ देता है। हमने देखा है कि सुख या तो तन में होता है, या मन में, या आत्मा में। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। खुशी शब्द का परिभाषा क्या है। साथियों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 रुपये के नोट मिल जाए, उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 रुपये का नोट मिल जाए, उसे शायद इतना खुशी नहीं मिल पाए। आप जिस लड़की या लड़का से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए, आपको बहुत खुशी मिलेंगे। यदि उसी लड़की या लड़का के साथ दूसरे लड़का का शादी हो जाए, तो उस लड़का को इतना खुशी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से और जहां जाने से आपके दिल में आनंद उत्पन्न हो, वहीं खुशी है। मुझे कभी कभी बैंक जाने का मौका मिलता है। वहां कई बूढ़ी माताओं का 400 रुपया वृद्धा पेंशन आती है। 400 रुपये पाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जबकि किसी बड़े लोगों को के लिए वह 400 रुपया कुछ भी नहीं होता। इसलिए सभी व्यक्तियों का खुश के कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन खुश कैसे रहा जाए, यह नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जैसे पैसे देखकर सब लोग खुश होते हैं, भले वह रुपये 2 हो या 2 लाख, जिसकी जैसी आमदनी उसको वैसी खुशी मिलती है। मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। ये सभी तरीके बिल्कुल आसान हैं। मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा। एक आम व्यक्ति नियम पालन कर सकता है। सिर्फ उन्हीं बातों का मैं चर्चा करूंगा। मोटिवेशनल कहानी पढ़े। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूं, या जीवन में कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसीलिए जब भी समय मिले, हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। ज्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग ना करें। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है, कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछले जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। महिला में यह समस्या ज्यादा पाया जाता है। जब भी वह फ्री बैठती हैं तो ओवर थिंकिंग शुरू कर देती है। जैसे 5 साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने यह बात बोला था, उनको यह बात नहीं बोलना चाहिए। साल पहले मेरे देवर ने मेरी बेइज्जती की थी, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें सोच सोच के वह अपना जीवन को दुखी करती रहती है। इसलिए कभी भी ओवर थिंकिंग न करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप कितना भी चाहे खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहे, उस हाल में खुश रहे। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया, इसलिए दूसरे की नकल करके हम ईश्वर का अपमान ना करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता। सभी के पास कुछ ना कुछ कमी जरूर होता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दूसरों से उम्मीद ना रखें। उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी। सारी दुनिया देने वाला दाता केवल एक ही है, राम। पूरा दुनिया भिखारी है, और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। व्यस्त रहे। ओवर थिंकिंग, दूसरों से तुलना, दूसरे की निंदा, ये सभी की बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हमने निठल्ला बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं इस फालतू काम के लिए।
इसीलिए अपने काम में व्यस्त रहे। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। खुद पर विश्वास रखें, जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहां विश्वास है, जहां आशा है, वही जिंदगी है। जहां अविश्वास है, जहां निराशा है, वहां मौत है। इसलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बने, अपने आप पर विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़े, हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। ज्यादा की इच्छा ना रखें, इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होते हैं, दूसरा इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर का इच्छा, पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। ये कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। अमीर बने, एक कटु सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करता है, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहता है। आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्या से बड़ी होती है। आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसे बीमारी की यदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा। इसके मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या है। अमीर लोग भले ही खुश रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीबों के दुखी रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या ही है। इसलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने का भरसक प्रयास करें। दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपके भी जिंदगी में जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नरक बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोग का ऐसा स्वभाव होता है। हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उससे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति आपके सपने और आशावादी को निराशावादी में बदलने का काम करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं और ना ही उसे अपने पास बुलाएं। आशावादी बने। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो जीवन में हमेशा आशावादी रहे। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपके मन में यह आशा रहेंगी कि हम परीक्षा में अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे, तभी आप खुश रहोगे। यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, जब आप अपने मन में आशा रखोगे कि मुझे व्यापार में ज्यादा आमदनी होगी, तभी आप खुश रह पाओगे। आशा एक बहुत बड़ी चीज है। आपने रामायण सीरियल जरूर देखी होगी या रामायण किताब जरूर पढ़े होंगे। सीता जी को यह आशा थी कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे और मुझे यहां से ले जाएंगे। तभी वह रावण की अशोक वाटिका में भी जिंदा रही। सबरी कई सालों तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार जरूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रही। इसलिए आशा करना कभी ना छोड़े। खुश रहने का सबसे आसान तरीका महात्मा बुद्ध ने कहा था, यह संसार दुखों का भंडार है। कई हमारे गायक कलाकार हमेशा गाना गाते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कहने का तात्पर्य है जिंदगी में गम भरा हुआ है। खुशी किसी दुकान में नहीं मिलता जिसे हम खरीद कर खुश हो सके। इसलिए खुश होने का सबसे आसान उपाय है, हमें छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना पड़ेगा। आजकल संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है। एकल परिवार में पति, पत्नी और एक बच्चे। किस परिवार में 2 बच्चे होते हैं। पति ड्यूटी पर, पत्नी मोबाइल में व्यस्त और बच्चे टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं। फिर उस परिवार में लोग खुश कैसे रहेंगे? हम बड़े मौके पर खुश होने का इंतजार करते रहे और वह बड़ा मौका आने से पहले हम दुखी हो जाए। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना हो सके खुश रहे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल HY इंस्पायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।